हेलो बच्चों, जे एडवांस का लिमिट का क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। अगर देखा जाए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम पढ़ेंगे, लेट एक्स नॉट बी द रियल नंबर। यहां पर रियल नंबर कह रहा है सच दैट ये चीज हो रही है, यानी एक्स नॉट मेरा कोई कांस्टेंट है। भाई इक्वेशन ये है, लेकिन ये किसी एक्स के लिए, ठीक है, ऐसा है कोई रियल जो इसको सेटिस्फाई करे। नहीं, एक्स नॉट मेरा कोई एक फिक्स वैल्यू की कांस्टेंट है, ठीक है। और आगे फॉर ए गिवन रियल नंबर अल्फा, किसी रियल नंबर अल्फा के लिए डिफाइंड ये जीएक्स दिया है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन हमें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, आप एक चीज जरा देखिए, समझ में नहीं आ रहा सर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन तो बता रहा है। आप जरा देखिए, सब में जो लिमिट निकालनी है वो सेम है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट। और अल्फा इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू बतानी 0 होगी, अल्फा 2 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, अल्फा इक्वल टू 3 के लिए। हम ये काम करेंगे, इस पूरी की लिमिट अल्फा के टर्म में निकाल के फिर अल्फा के करके चेक करेंगे और पता चल जाएगा मैं कौन सा आंसर सही हो। अच्छा, सबसे पहले आपको लिमिट अगर देखनी है, एक्स की जगह एक्स नॉट रखोगे तो यहां पर हो जाएगा जी एक्स नॉट प्लस ई की पावर एक्स नॉट और डिवाइड में एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। और ये आपको अच्छे से मालूम है जी एक्स नॉट माइनस ये ई की पावर एक्स नॉट, अगर यहां से देखोगे तो ये माइनस एक्स नॉट होगा बेटा, ठीक है। तो ये कंफर्म है, गारंटी है, ये 0 हो गया ना, ये पक्का है। किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे इनफाइनाइट बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन एक रास्ता है, उसका न्यूमरेटर भी 0 हो जाए, तो वो फिर उसमें फिर हम डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके, जिसे लॉपिटल रूल कहते हैं, कुछ लोग एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, उसको लगा के वैल्यू रखते एक फाइनाइट नंबर आता है। और सबके आंसर देखो एक फाइनाइट नंबर है, 0 भी एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये पक्का है। हम ये चेक करके नहीं दिखा रहे, अभी दिखा देंगे आगे चल के, ये भी पक्का एक्स नॉट ही आएगा, तभी ये 0/0 होगा। तो ये थोड़ा जे एडवांस का सवाल है, तो दिमाग लगा लिया करो कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा। चलो, अच्छा ये बताइए, हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो आंसर क्या होगा? लॉपिटल रूल लगा दे, 0/0। तो लॉपिटल रूल लगाओगे, ऊपर का भी डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर का डिफरेंशिएट यानी जी डैश एक्स, और ये तो कांस्टेंट 0 होगा, और डिवाइड में नीचे भी डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का 1 हो गया, एक्स नॉट का 0 हो गया 1। यानी फाइनली आंसर आ गया जी डैश एक्स नॉट का मॉड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कुल मिला के हमारा खेल है डिफरेंशिएशन का। जी एक्स जो दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उस एक्स नॉट को पुट करेंगे, खत्म सवाल। यहां पर आ जाएगा अल्फा के टर्म में आएगा, क्योंकि अल्फा हम अल्फा 2 अलग अलग क्यों देख रहे हो आप? पूरा अल्फा के टर्म में जी डैश एक्स नॉट निकालो, पूरा खेल जी डैश एक्स नॉट का है। तो हमने इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अगर ये देखा जाए तो यहां पर बहुत डिवीजन रूल लगेगा, टफ टाइप का लग रहा है, लेकिन थोड़ा इजी करेंगे। 3x इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये होगा e टू द पावर x प्लस 1 माइनस, इन दोनों से अल्फा कॉमन आएगा तो अल्फा e की पावर x प्लस x डिवाइड में, और ये होगा 3 टाइम्स e की पावर x प्लस 1। तो यहां से gx इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड करो एक बार इसके, तो थोड़ा डिवीजन में आराम रहेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल, e की पावर तो नहीं, यानी x माइनस इसके डिवाइड में लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं कैंसिल होगा, अल्फा बाई 3 इंटू e की पावर x प्लस x डिवाइड में e की पावर x प्लस का 1। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर दो तो खत्म होने वाला सवाल। अब देख लो, चाहो तो हम दिखा रहे थे ना आपको जी एक्स नॉट, कुछ लोग जी एक्स नॉट निकालने में परेशान है। अरे भैया, जब डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर पक्का 0 होगा। आप डिफरेंशिएट करो बस डायरेक्ट। आप देखिए, रखो एक्स नॉट, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वो एक्स नॉट आएगा। देखो एक्स नॉट रखेंगे आप तो ये होगा, अभी जी डैश एक्स नॉट नहीं कर रहे, अभी ऐसे फील करा रहे हैं आपको जो हमने यहां पे नहीं निकाला था। देखो एक्स नॉट हो गया, और ये प्लस अल्फा बाई 3, सॉरी माइनस अल्फा बाई 3, और देखो e की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डिवाइड में e की पावर एक्स नॉट प्लस का 1। अब आप ये बताइए, क्या ये वैल्यू 0 गिवन है ना? तो यहाँ पे 0 का पूरा 0 एक्स नॉट आया कि नहीं आया? इसलिए कह रहे मत करो। तो चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट क्या होगा? जी डैश एक्स डिफरेंशिएट करोगे, जी डैश एक्स, एक्स का 1, बहुत ईजी तरीके से करेंगे। यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दीजिए, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर जो लिखा है उसका स्क्वायर, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का e की पावर x का 1 इनटू नीचे वाले को मल्टीप्लाई में वैसे ही है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब सर जी इसको कैलकुलेशन करें, क्या करने की जरूरत है? एक्स नॉट रखो, खत्म करो सवाल। एक्स नॉट रखोगे 1 माइनस अल्फा बाई 3, और ये हो गया e की पावर x नॉट प्लस का 1 का होल स्क्वायर और माइनस e की पावर x नॉट और e की पावर x नॉट प्लस x नॉट, और डिवाइड में कितना होगा? e की पावर x नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया।
ये जीरो हो गया, क्यों? e की पावर x नॉट प्लस x नॉट आपको जीरो गिवन था। अब ये दोनों के ये बचाइए, अब ये दोनों खुद ही कट जाएंगे, तो पूरा क्या हो गया 1 माइनस एल्फा बाई 3 का मॉड आंसर आएगा। अब रखते जाओ एक करके अल्फा। अल्फा एक बार 2 देख लो कौन सा एक ही तो आएगा। अल्फा 2 रखोगे तो इसकी लिमिट क्या आ रही है 1 माइनस 2 बाई 3, जो कि क्या होगा 1 बाई 3। तो 1 बाई 3 कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब अल्फा 1 3 के लिए दोनों में से कोई एक आएगा, तो अल्फा इक्वल टू 3 रखिए, तो 1 माइनस 3 बाई 3 का मॉड ये हो गया 1, 0 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी पार्ट सही है, ये वाला ऑप्शन गलत। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।